Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. एक बार फिर बजाओ। भैया तुषार ने फोन करके बउआ से कहा कि मैं अभी टीवी पे देख रहा था खलनायक पिक्चर, ये संजय दत्त वाली पुरानी वाली, उसमें गाना आया कुक 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 कुक, चोली के पीछे क्या है। क्या इसी टॉपिक पर बउआ बैरागी जी के साथ मिलकर कुछ चर्चा कर सकता है? ये सुनिए। हेलो जी नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन? नहीं, मेरे साथ बैरागी जी भी हैं। बैरागी जी नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस चीज के लिए भैया? किस चीज? इस चीज के लिए हर हफ्ते एक विशेष चर्चा होती है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी होते हैं, बहुत शुक्रिया। और आपके जैसा एक जनता का प्रतिनिधि हमारे साथ एक चर्चा करता है। तो इस हफ्ते की चर्चा का जो विषय है बैरागी जी, वो ये है जी कि हमने कुछ लोगों को गुनगुनाते हुए सुना कि चोली के पीछे क्या है। पीछे क्या? कौन बताएगा चोली के पीछे क्या है? बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं, वो बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा गया है। हाँ जी, बताओ ब्रागी जी। एक गांव होता था, उसे नगरी कहते थे घाघरापुर। घाघरापुर के राजा फोस्फोरस घोष। फॉस्फोरस क्या क्या राज्य का क्या नाम है? राज्य का फोस्फोरस घोष के राज्य में पहली बार ऐसा हुआ था कि चोरी हुई थी। कोई भाई साहब लाइन पे हैं? हाँ लाइन पे वही से। सब हैरान थे कि पहली बार चोरी हुई है, तो ये जानकर जज भी बहुत हैरान थे। जज का नाम क्या था? मजनू सिन्हा, जो तोतले थे जी। अच्छा, वो र को ल बोलते थे। र को ल बोलते थे, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब मजनू सिन्हा जानना चाहते थे कि चोरी की वजह क्या। यानी जज साहब जानना चाहते थे कि चोरी के पीछे क्या है वजह, लेकिन वो तोतले थे इसलिए उन्होंने चोरी की जगह बोल दिया चोली के पीछे क्या है। तो तुरंत उस चोर ने कहा कि चोली के पीछे क्या है हुजूर? हाँ। चोली के पीछे बेरोजगारी है, भूखमरी है, पेट है, रोटी है। सब उस दिन घोषणा जज साहब ने की हाँ। कि चोली के पीछे अगर ऐसी हालत है तो इसे रिहा कर दिया। मेरे को बात बताओ, वो चोर का क्या किया गया? फफून चौधरी, आप अपना सवाल बताइए। क्या नाम इनका? फफून चौधरी। आप फफून चौधरी? कौन फफून चौधरी? उस चोर को बावर्ची कुक बनाया गया। जैसे ही वो कुक बना, तभी शहनाई बजने लगी, पूरा गांव झूमने लगा, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी। यानी वो शेफ बन गया। उससे जब पूछा गया कि तुम क्या बने, तभी बताइए बोल दिया क्या बने हो। कैसा लगा आपको? इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फफून चौधरी। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी संबाला की राजधानी बिस्मोला से। मियाँ चतुर्भुज की खाला कुमारी मोम्पोसीना कहती हैं, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी जी। थैंक यू मोम्पोसीना। रेड एफएम मॉर्निंग #1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोल, कौन रहे? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब हेलो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो आप? हम बता देंगे, हर हफ्ते एक चर्चा होती है जहाँ पर आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट एक मुद्दे पर अपनी राय देते हैं। अच्छा, जरूरी है ये? जरूरी मतलब 2 मिनट लगेगा। आप खुशमिजाज इंसान लग रहे हैं। चलिए ठीक है। क्रिकेट को फॉलो करते हैं भाई साहब? क्रिकेट को? हाँ। चैंपियंस ट्रॉफी को फॉलो किया आपने? चैंपियंस ट्रॉफी सब कुछ किया। इसमें सबसे ज्यादा फायदा, इतने देश इसमें इन्वॉल्व थे बैरागी जी, सबसे ज्यादा फायदा चैंपियंस ट्रॉफी में किस देश को हुआ है? भाई साहब आवाज आ रही है? हाँ, मैं बताऊँ किसको? नहीं आप चलिए पहले आप ही बोल दीजिए, क्या बात होगी? मेरे हिसाब से देखो भाई, पाकिस्तान को। क्यों? क्या गरीब देश है, थोड़ा पैसा। अरे ये तो सबको पता है। नहीं, मेन फायदा, सबसे ज्यादा फायदा किस कंट्री को है बैरागी जी बताएं? देखिए, बहुत से देशों ने यहाँ पर भाग लिया, टॉप की 8 टीम्स यहाँ पर भिड़ी आकर के। सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ वो चाइना को हुआ। चाइना कहाँ से आ गया भाई? हाँ, चाइना तो खेल भी नहीं रहा था बैरागी जी। चाइना इसलिए क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान हारता था तो वहाँ पर टीवी टूटते थे। क्या बात है? तो वहाँ पर इखलास, अहमद, सरफराज सब लोगों ने जो है चाइनीज टीवी तो मंगाने थे। सबसे ज्यादा टीवी की बिक्री चाइना में होती थी। भाई साहब ये गलत बोल रहे, हंस हंस के गंदा नहीं बोल सकते। बैरागी जी इनका नाम क्या है? कुंजर गिरी हमारे साथ। आप कुंजर गिरी? बहुत शुक्रिया अपना नाम बताने के लिए। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी बहुत ही अंदरूनी मुल्क से है। कोरमा नगर के एक मुर्गे को नहलाकर बाजरा डालकर इफ्तारी के लिए तैयार करती टीना कोलाडा कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। टीना कोलाडा जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टीना। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी।
शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आप कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। इसमें काम करता है वो, 2nd फ्लोर पे। हाँ शांतनु को पहचानते हैं। उसने ही बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से रहा ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, किस चीज़ तो का लव experience मैरिज अरेंज मैरिज है, कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? है? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है अच्छा वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए, और अच्छा। कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले अच्छा। शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर अच्छा। बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ, और बिजी हो तो बाद में नहीं, लगाऊं? नहीं नहीं शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया हो तो बस करें हम। नहीं हुआ नहीं, एक और। पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या है क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप, मैं सजेशन दे रहा हूँ तू गलत आपको। बोल रहा है। अरे घंटा था अरे बड़े मेरे पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। शांतनु की अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ आप, मैं कह रहा था इंसान को ना हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। बात तो है। 10 गाड़ियाँ हैं, तेरे थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड। क्यों तेरी हो सकती है girlfriend? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ हैं? अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दे तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस। बॉस पीता है? हाँ, बॉस। उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं उतना, स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर हाँ। नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून हाँ। आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं एक फैलाऊंगा सेकेंड मैं। सुन तो ले। क्यों? क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे, और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छरों को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई, करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन। यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल दे। करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा करूंगा दूसरों से भी कड़वाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा।
ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बउआ के साथ बजाते रहो। अंकिल नमस्कार। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहीं गाड़ी तो नहीं चला रहे हैं आप? क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? कौन भाई? बजाना नहीं यार। मैं बउआ बोल रहा था। मैं जानता हूँ आप मेरे को नहीं जानते। मैं कई लोगों को फ़ोन लगा रहा था। कल जो मैच हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बारे में मैं लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर रहा था। नहीं भाई, मेरे को कोई बात नहीं करनी यार। हेलो, क्या हुआ? नहीं बात करनी यार। क्या मेरे से नहीं करनी? मैच के बारे में नहीं करनी? अरे मैच के बारे में नहीं करनी है। हेलो। नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। फोन कट रहा है शायद बरसात में ना थोड़ा सा। अरे कट रहा नहीं, मैंने काटा है। मैं जानता हूँ आपने क्यों काटा भाई साहब। हम लोग बात कर रहे थे, कल का मैच हार गए तो क्या हुआ? जिंदगी तोड़ी यार जी। हेलो। अरे इस बारे में बात ही नहीं करनी है यार। एक मिनट लगेगा ना बस, इसमें खत्म कर दूंगा मैं। पाकिस्तान जीत गई। पाकिस्तान के पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको पता है? नहीं मुझे ना पता भाई। मैं बताता हूँ। यूके की वजह से। यूके मतलब? यूके मतलब यूके में एक यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी भाई? ऑक्सफोर्ड। अच्छा, नाम सुना है? सुना हो भाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उसी की एक डिक्शनरी भी आती है, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है, इंग्लिश टू हिंदी। अरे डिक्शनरी से क्या मतलब? क्या बात कर रहे हैं? गलत नहीं, डिक्शनरी मैं कनेक्शन बताता हूँ। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी। इन लोग की इंग्लिश कमजोर है, पाकिस्तान की पता है। पाकिस्तान की तो बहुत ही हालत खराब है यार। हाँ, तो वो लोग डिक्शनरी लेके रखते हैं और उसी डिक्शनरी के पेज नंबर 112 पे राइट साइड से ऊपर से तीसरी लाइन में एक वर्ड है। जो वर्ड सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है। कौन सा वर्ड है? गेस कर। भाई सी और ई से तो एक ही शुरू होता है। वो है भाई, वो तो क्या वर्ड है भाई? वो सी और ई से तो होता है। गलत बोल रहे आप, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन जो वर्ड बुक में है वो ये थोड़ी छपेगा। ये तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अनपार्लियामेंट्री। आप जो बोल रहे हैं सी से शुरू होता है और ई पे खत्म होता है, वो है कॉन्फिडेंस। वो है तो मेरे को दिमाग खराब कर रहा है तुम लोग यार। गलत बोल रहे आप। गलत क्या? इसी के कॉन्फिडेंस हम लोग मैच जीते। अरे वो जीत गए और तू भी है। मैं क्यों हूँ? मैंने क्या बोला? दिमाग खराब कर रहा है। देख आ रहा हूँ सुबह सुबह। अरे तेरे में फोन काट देना। मेरे को गंदा क्यों बोल रहा फिर? अरे सी से शुरू होता है, ई पे खत्म होता है, कॉन्फिडेंस। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना। हेलो। हेलो सर, मैं से बोल रहा था। आपकी नंबर की डिटेल तो आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 631 631 69। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहा है ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं, विकासपुरी मेरा नाम ही है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? अरे सर, आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं, आप बताए और कोई डिटेल चाहिए? आप इस घर में किसको फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं, हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप सर मजाक। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। अच्छा जी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी। और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं यार, त्रिलोकपुरी। मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर।
और भाभी जी का नाम सीमा पूरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है वो सर, आप शायद मजाक कर रहे हो और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते सर, आप हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू सर। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी, पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी हैं। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। याद हो गया तेरे को। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, कौन? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए अगर आप दे सकें तो। तू जानता है मेरे को कोई? नहीं, जान पहचान तो नहीं है, पर मैं क्या है ना, लोगों को फोन लगा के उनसे राय ले रहा हूँ, तो एक नंबर आपका भी लग गया है। तो भाई किस चीज की राय ले रहा है? किस चीज सॉरी, राय है कि जैसे जमाना बदल गया है। अच्छा थोड़ी है, कैसा हो गया जमाना। पहले लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते थे, आप खुद के ही गिरे बान में झांको। अरे सुन, मैंने नहीं झांकना, मेरे पास नहीं टाइम। एक सेकंड सॉरी, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे आप सुबह ऑफिस आ रहे थे, इमेजिन करो कि आपको आपका मोजा नहीं मिल रहा है और आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो एक जमाना हुआ करता था कि हम बोलते थे यार मोजा नहीं मिल रहा है, पता नहीं एक मोजा मिल गया दूसरा कहाँ है। अब लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? एक मोजा तो मिल गया, दूसरा पता नहीं कहाँ अपनी यही मैं बोल रही हूँ, ये जो वोकैबुलरी है ना। हाँ। अभी जैसे बहुत गर्मी हो रही है तो पहले जमाने में बोलते थे यार बहुत गर्म हो रहा है, अब क्या बोलते हैं? अब बाल बड़ी फट रही है। और क्या? सॉरी, देखा, अब जैसे किसी को फोन लगा रहे, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और आपको बहुत जरूरी बात करनी। पहले लोग कहते थे माय गॉड हिज फोन इज स्विच ऑफ, अब क्या कहते हैं? पता नहीं कहाँ मर गया साला। अगर आप लेट हो गए तब आपका बॉस आपसे पूछता था कि यार लेट क्यों हो गए, क्या कारण हो गया। अब बॉस पूछता है कहाँ अपनी इतनी देर से। एक आखिरी चीज। अरे मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं एक सेकंड, मेरे जैसा आदमी जब पहले इरिटेट करता था, परेशान करता था, तो लोग कहते थे भाई साहब आपका रॉन्ग नंबर है, मैं वो इंसान नहीं जिससे आपको बात करनी है। अब लोग क्या कहते हैं पता है? क्या कहते हैं? कहो, आप ही कहो। बहुत घटिया इंसान है। गलत नहीं, बदल गया जमाना, इसे बदलना है हमें। बदलना नहीं, वो नहीं बदलना है। तू जैसे आदमी को सबक सिखाना है, पहले ऐसा बोलते थे, अब क्या बोलते हैं? अब तेरी इतना गंदा, अकेले अकेले मैं किस किस को सुधारूंगा भैया। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, कौन? दुनिया योगा कर रही है और तू भोगा कर रहा है, सो रहा है। अरे बीमारी थोड़ी ना है जो मैं योगा करूं। बीमारी में नहीं करते अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं कह रहा था फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अच्छा योगा किसने शुरू किया? मैं लोगों से पूछने को कोई सही जवाब दे ही नहीं पा रहा। एक सोचा फोन आपको भी लगा दूं। आप मेरे को जानते भले ना हो, लेकिन हेलो, कभी कभी बहा में जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बातचीत तो हो सकती है ना। हाँ बिल्कुल। आप सो रहे हैं तो बाद में लगा देता हूँ। ना सो नहीं रहा, तूने जगह दे बता। हाँ जगह दे। हाँ तो मैं कह रहा था इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? मेरे को इस चीज से क्या लेना देना है यार? एक मिनट भाई साहब, लेना देना नहीं है, लेकिन कोशिश किया जा सकता है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में योगा किसने शुरू किया? अच्छा तू बता किसने शुरू किया? हृदय सिंह ने। अब ये हृदय कौन है? हनी सिंह का नाम सुना है? हाँ हनी सिंह का नाम तो सुना है। बस वही है हृदय जी, उनने ही शुरू किया योगा। अच्छा कैसे? अब तेरी आवाज में थोड़ी चमक आ गई भैया। हाँ कैसे कैसे? कैसे? हनी सिंह अपने गाने में सबसे ज्यादा कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? अरे यार यो बोलता है शायद वो तो। हाँ यो है ना। और उनका प्रोफेशन क्या है, क्या काम करते हैं वो? गाना गाता है। तो यो करके गागा देते हैं। हाँ मतलब जब वो यो करके गागा देते हैं, मतलब यो जब गाता है तो योगा हो जाता है। अबे तेरी गलत बोल रहे हैं आप। उनने लोगों को आसन भी बताए, हाथ कैसे ऊपर करते हैं, ऊपर हाथ ऊपर ऊपर ऊपर।
हेलो, एक मिनट मेरी बात सुनिए। उनकी वजह से लोगों का वजन कम हुआ है। कितना वजन हुआ है दीदी आपका? हेलो देखा, वो पहले 65 किलो की थी, योगा करने के बाद 47 वेट हो गया उनका। तो यो समझे, यो जब गाता है तो योगा हो जाता है कि नहीं? भाई जब हनी सिंह को पता लगा तो इतने चप्पल बजाएगा कल दोस्त है मेरा हनी सिंह। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हैप्पी योगा डे। ओके बाय। हेलो अखिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं? और मैं कौन? वो तो आपको पता होगा। आप कौन? मैं पहली बात तो भैया। अच्छा सॉरी, मैं कह रहा था दुनिया में लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, क्रोध आता होगा भाई, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। तेरे को भी आता होगा? थोड़ा थोड़ा आता है? बहुत कम भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो जो कम भी आता है ना, तो आज मेरे पे निकाल दे वो गुस्सा। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि अगर तू मैं चाह रहा था दुनिया में अगर मेरे जैसे लोग हो ना जो अपने पे निकलवा लें गुस्सा, तो लोग दूसरे पे ना करें। तो इससे अच्छा है कि तेरे को जो थोड़ा भी आता है ना मेरे पे निकाल दे, जिससे किसी और पे ना निकल पाए। भाई मेरे को कोई गुस्सा नहीं आता ना। तू निकाल दे, आज मौका दे रहा हूँ। भाई कोई गुस्सा नहीं निकाला मुझे। निकाल दे। थैंक यू सो मच। फोन रख दे भाई। फोन नहीं, निकाल दे। हेलो, बरसात की गार्डन सिग्नल में थोड़ा प्रॉब्लम। सिग्नल में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फोन सॉरी, मैं कह रहा था अगर गुस्सा है मेरे पे निकाल दो। अरे भाई नहीं गुस्सा भाई, दिमाग मत खपा, ऑफिस जाने दे भाई। कर ले तू, आज भड़ास निकाल ले अपनी, कोई चिंता नहीं है भाई, कोई भड़ास नहीं है। सुन 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 मेरे को प्लीज ऑफिस जाने दे। फोन रख दे तू। अरे हेलो, बरसात सिग्नल प्रॉब्लम। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहा है? आज तेरे को जब बोला मैं तेरे को नहीं जानता तो कोई गुस्सा नहीं है मेरे को। क्यों भगा रहा है? गुस्सा 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 करे जा रहा है। देखा आ गया ना? क्या देखा? गुस्सा आ गया ना? बार बार फोन करके दिमाग खराब कर रहा है। इसीलिए बोल रहा हूँ, जो है निकाल देना। मेरे पे गलत बोल रहा है। अबे तो नहीं है तो कहाँ से निकालूं? नहीं है तो ये कहाँ से आया? हेलो, ये कहाँ से आया फिर? मेरी से निकल के आया, लेगा। पहली बार में निकाल दिया होता तो बात खत्म हो जाती ना। गुस्सा नहीं बोल रहा है। कहाँ से निकालूं मैं? मेरे को कोई गुस्सा है ही नहीं। तो ये क्या है? ये क्या है? निकालना है, लास्ट मौका। दिमाग मत खराब कर, मैं वहीं आके तेरी छोड़ दूंगा जहाँ से बोल रहे तू। मैं अभी तेरा नंबर बोल देता हूँ पुलिस वाले को। पहली बार में नहीं मान रहा है, अब कह रहा है मैंने गुस्सा निकालना नहीं है। इसी को गुस्सा। 93.5 रेड एफएम, अपनी भड़ास निकालते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो नमस्ते। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी? यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए। मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना। ऐसे एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है। पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली। तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो? वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। एक सेकंड सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे आप, ये गंदा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी। बात तो जो आप
आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। वो भी। ओके अंकिल, बाय, थैंक यू, बाय।